मैया मोबाइल गूगल से पूछ रही हूँ कितने रिश्तेदार हैं। ज्यादा रिश्तेदारी अच्छी नहीं, सबसे रिश्ता हो गया हमारा, पर भगवान से हुआ नहीं तो सबके रिश्ते बना के करेंगे क्या। सबसे ना होए पर एक भगवान से होए तो कल्याण हमारा किससे है। भगवान ने विदुरानी पर कृपा की। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। मैया मोबाइल गूगल से पूछ रही हूँ कितने रिश्तेदार हैं। ज्यादा रिश्तेदारी अच्छी नहीं, सबसे रिश्ता हो गया हमारा, पर भगवान से हुआ नहीं तो सबके रिश्ते बना के करेंगे क्या। सबसे ना होए पर एक भगवान से होए तो कल्याण हमारा किससे है। भगवान ने विदुरानी पर कृपा की। जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी मैत्रेय जी से सवाल कर रहे हैं। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा, मनु जी की 3 बेटियां 2 बेटे हुए। इस संसार में पहले पुरुष आया कि स्त्री आई। कौन आया? कौन आया? इस धरती पे पहले कौन आया? स्त्री। पहली स्त्री का नाम क्या है? आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये 3 स्त्रियां पहले धरती पे आई। फिर 2 पुरुष आए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। हम सनातनी ही ऐसे हैं जहां नारी को भगवान का दर्जा देकर नारी की पूजा करते हैं। क्यों? सनातन संस्कृति में नारी को किसका दर्जा है? बोलो। भगवान का। भगवान की तरह ना देवी माता पूजती हैं, नारायणी बोलते हैं दुर्गा को। बोलो हाँ। केवल देवी नहीं, भगवान। हमारे यहाँ नारी को किसका दर्जा है? हाँ, इस धरती की सभी परंपराओं में सबसे ज्यादा सम्मान नारी का केवल सनातन धर्म में है। दूसरे मजहब पंथों में तो नारी को उनके धर्म स्थान तक जाने की इजाजत नहीं है। बोलो हाँ। उनके साथ में खड़े होकर नारियां प्रार्थना तक नहीं कर पाती। अन्य लोगों की बात करें, सनातनियों के अतिरिक्त। सही है कि गलत है? वो अकेले ही सब ना करते हैं, नारी के साथ कहाँ करते हैं? नारी के साथ खड़े होके न पूजा न पाठ। लेकिन हमारे यहाँ जब तक पत्नी ना हो कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। सनातनियों में नारी को देवी भगवान का दर्जा दिया गया। इसलिए नारी की जितनी इज्जत सम्मान सनातन में है, इतना सम्मान नारी का कहीं भी। बोलो हाँ। कुछ लोग हैं जो नारी को पूरे ऊपर से नीचे तक ढक के रखते हैं। हाँ या ना? दुनिया में एक परंपरा ऐसी भी है जहां नारी को पूरा ढक के रखते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। क्योंकि वो ये सोचते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। पर देखो कुछ लोग ऐसा है कि नारी को बिल्कुल, जैसे लंदन में है, अमेरिका में, यहाँ की जो यहाँ कुछ नारियां हैं वो देखो कपड़े गायब है। एक तरफ तो नारी को पूरा ढक के रखा जाता है ऊपर से नीचे तक, तो किसी परंपरा में पूरा ढका जाता है तो किसी परंपरा में पूरा खोल के रखा जाता है। कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो हम ढक के रखते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो हम ढक के नहीं रखते। बोलो हाँ। ये लिव इन कल्चर क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी।
लेकिन हम सनातनी लोग ना हम पूरे ढकने पे विश्वास करते हैं ना पूरा खोलने पे। हम कहते हैं कि नारी दुर्गा है, नारी लक्ष्मी है, नारी अन्नपूर्णा है, तो आप सदा मर्यादा में रहिए, मर्यादा के बंधन में रहिए, पुरुष भी और नारी भी। हमारे यहाँ पूरा ढकने की, पूरा खुला छोड़ने की कोई ऐसी बातें नहीं। हमारे यहाँ किसमें रहने की बात है? मर्यादा। राम किसमें है? राम पुरुष है, पर किसमें है? मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है राम, और वह किसमें है? मर्यादा। और उन्हीं की पत्नी माता सीता, वो किसमें है? मर्यादा में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम पूजा करते हैं, तो हम सनातनी मर्यादित समाज है। ऐसी मर्यादा जहाँ पुरुष की भी पूजा होती है और नारी की भी पूजा। शंकर जी के मंदिर में अकेले शंकर जी नहीं होते, पार्वती जरूर होती है। राम के मंदिर में अकेले राम नहीं होते, भगवती सीता होती है। हमारे यहाँ युगल उपासना। किसकी उपासना? युगल मतलब जोड़ी। अकेले नारायण की नहीं, लक्ष्मी नारायण। अकेले सीता की नहीं, सीता राम सहित सीता, सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। हमारे यहाँ ये परंपरा है। इसलिए हमारे यहाँ की स्त्री भगवान के रूप में पूजती है। इसलिए मेरी माँ, यदि समाज आपको भगवान के रूप में देखता है तो आपको भी उस भगवान की भगवत्ता को बनाए रखना चाहिए। आपका धर्म, उस मर्यादा में आप रहें। और पुरुष को यदि समाज सम्मान देता है तो पुरुष भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण ना करे, उल्लंघन। यदि आप हमें सम्मान देते हो तो हम भी उस सम्मान पे खरे उतरें, ये हमारी जिम्मेदारी है। समाज आपको इज्जत देती है तो आप उस समाज की इज्जत में खरे उतरें, ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले स्त्री आई और स्त्री का सम्मान सबसे पहले है। इसलिए हमारे यहाँ सनातनियों में सबसे ज्यादा सम्मान स्त्री का, नारी का। इसलिए दास अनिरुद्ध हम वृद्ध माओ के चरण दबा करके नारी का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। भगवान 3 बेटियों के बाद आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का करदम जी से विवाह हुआ, और देवहूति की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। और इसके बाद कपिल भगवान हुए, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य का उपदेश किया और भगवत धाम चले गए। माँ भगवत धाम चली गई और कपिल भगवान कहाँ चले गए? गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार गंगा सागर। गंगा सागर में कौन है? कपिल देव जी। अपनी माँ को उपदेश किया और गंगा सागर चले गए। साल में एक बार भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं, मकर संक्रांति को। इसके बाद मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा के बाद प्रसूति, सबसे छोटी बेटी का नाम प्रसूति, दक्ष से विवाही गई। दक्ष की छोटी बेटी सती, सती का अपमान हुआ, कल हमने कथा विस्तार से कही थी। और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, तो सुनीति ने कहा कि महाराज इतना बड़ा राज्य है, कैसे चलेगा, ऐसा करो कि आप दूसरा विवाह करो। तो दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। जब सुरुचि आई, उसने देखा कि ये कौन है, तो बताया कि ये पहली पत्नी है सुनीति। बोली कि यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं पाँव नहीं रखूंगी, पहले इसको बाहर करो। उसे बाहर किया गया। तब सुरुचि आई, सुनीति को बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? सुनीति खंडहर पुराने महलों में रहती। एक दिन कहीं से राजा लेट लौटे तो अपनी सुनीति पत्नी के पास रह गए और पत्नी के साथ रहे। और उसी रात पत्नी सुनीति गर्भवती हुई और उनके गर्भ में ध्रुव जी की स्थापना हुई। कुछ दिनों के बाद सुरुचि भी गर्भवती हो गई और सुरुचि के गर्भ में उत्तम की स्थापना हुई। कुछ समय बाद 2 बच्चे प्रकट हुए, एक ध्रुव
और दूसरे उत्तम। उत्तानपाद के 2 पुत्र, ध्रुव जी और उत्तम जी, दोनों पत्नियों से एक एक। ध्रुव जी बड़े हैं, ध्रुव जी को माँ तो मिल गई पर